बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर, आज हम उर्दू की किताब के हिस्सा नसर से आगाज़ करते हैं। हमारा आज का उन्वान है किताब का सबसे पहला सबक, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। मनाक़िब का मतलब है खूबियाँ और अच्छाइयाँ, तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खूबियाँ बयान की गई हैं। तो तालिबात, इसमें हज़रत उमर के बारे में जानने से पहले मैं आपको मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवा दूँ। ये सबक अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। उनका सने पैदाइश 1857 और सने वफ़ात 1914 है। नाम मोहम्मद शिबली। इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित की निस्बत और अक़ीदत की बिना पर शिबली नोमानी कहलाए। सर सैयद से बाज़ मामलात में इख्तलाफ के बावजूद उनके रुफ़क़ा में नुमायाँ हैसियत रखते थे। वो शायर, मुअर्रिख़, सुआने निगार और बेहतरीन नक़ाद थे। उनकी तसानीफ़ में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन्नुमान, सवाने मौलाना रूम, अल ग़ज़ाली, शेरुल अजम और उर्दू और फ़ारसी शायरी के दीवान वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने शुरू में वकालत से आगाज़ किया, कुछ अरसा मुलाज़मत भी की, लेकिन बाद में दोनों को छोड़कर अलीगढ़ से वाबस्ता हो गए। उर्दू के अनासरे खमसा में शामिल हैं, यानी उर्दू के 5 बड़े नाम, 5 बड़े नसर निगार जिन पर उर्दू नसर की इमारत खड़ी है, उनमें से एक थे। बेहतरीन सीरत निगार, तनकीद निगार और सफ़रनामा निगार थे। उनका सफ़रनामा मिस्र व शाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। एजाज़ो इख्तिसार और मकसदियत उनकी तहरीर की नुमायाँ ख़ुसूसियात थीं। इसके अलावा ये आपका जो सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इसका माख़ज़ मक़ालात शिबली जिल्द चहारम है, यानी ये सबक मक़ालात शिबली जिल्द चहारम से माख़ूज़ है। तो अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के तारुफ़ की तरफ आते हैं। उर्दू की किताब में आपके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये देखिए, रे और ज़वाद लिखा गया है, जबकि वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बहुत अरसा बाद पैदा हुए, लिहाजा आपके नाम के साथ रे है, यानी रहमतुल्लाह अलैह आएगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत बनु उमय्या के 8वें फरमारवा थे। उनसे पहले बनु उमय्या के हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ थीं। यज़ीद और यज़ीद के बाद हुकूमती मामलात में कुरान और सुन्नत को पसे पुश्त डाल दिया गया। बनु उमय्या के हुक्मरान लोगों से ज़मीनें छीनते थे और अपने ख़ानदान में तकसीम कर देते थे। इसके अलावा लोगों के इजहार राय पर पाबंदी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 2.5-3 साल ही हुकूमत की और 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इस महदूद अरसे में आपने बनु उमय्या के दौर की तमाम खराबियों को ख़त्म कर दिया और हुकूमत ऐन खुलफाए राशिदीन की तरह की। बिलाशुबा सल्तनत बनु उमय्या के 90 या 92 साला बुरे दौरे हुकूमत में 13 फरमारवा गुज़रे, जिसमें से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का 2.5 साला दौरे हुकूमत एक सुनहरी दौर था। वो मज़हब की मुजस्सम और अमली तफसीर थे। आपकी वालदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी। तो तालबात, इस सबक का जायज़ा लेने से पहले कुछ अहम तारीख़ी वाक़यात, शख्सियात और मकामात ऐसे हैं इसमें जिनके बारे में मैं वज़ाहत कर देती हूँ। ये पहले ही सफ़े पर देखें, अल्लामा इब्न जोज़ी का ज़िक्र है, जो कि मुहद्दिस थे और उन्होंने सीरतुल उमरैन के नाम से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में किताब लिखी थी, सीरतुल उमरैन जिसका नाम था। इनका पूरा नाम अब्दुर रहमान अल जोज़ी था। सन 1116 में बगदाद में पैदा हुए। नामवर मुहद्दिस और मुअर्रिख़ थे। मुहद्दिस तालिबात ऐसे शख्स को कहते हैं जो हदीस लिखता हो। उसके बाद कुतुब खाना खुदैविया का ज़िक्र है। मिस्र में खुदैव ख़ानदान के हुक्मरानों की कायम करदा ये अजीम लाइब्रेरी थी। अल फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में शिबली नोमानी की तसनीफ़, जो उनके हालात और कारनामों के बारे में उन्होंने लिखी। उसके बाद
حمص جو ہے وہ شام کا ایک حمص کا ذکر ہے جو شام کا ایک مشہور شہر اور تجارتی مرکز ہے۔ پھر ولید بن عبد الملک کا ذکر ہے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا عظیم حکمران، جس کے عہد میں طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم جیسے جرنیلوں نے عظیم فتوحات کی۔ سلاطین بنو امیہ کا اس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، جن کا موازنہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت سے کیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ خاندان کی حکومت، جو کہ 90 یا 92 سال پر مشتمل ہے، اس کا دورانیہ کچھ کتابوں میں 90 سال ہے اور کچھ میں 92 سال ہے۔ سب سے برا حکمران اس دور کا یزید اور سب سے اچھے حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کا ذکر ہے۔ یہ عہد بنو امیہ کے دربار سے وابستہ مشہور مذہبی علماء تھے۔ اس کے بعد عمر کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی، جن کا نام فاطمہ بن مروان تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بے حد ادب اور لحاظ کرتے تھے۔ اس کے بعد یمن کے بارے میں ذکر ہے۔ عرب کا ایک قدیم خطہ جو آج کل شمالی یمن اور جنوبی یمن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یمامہ صحرائے نجد کا ایک مشہور شہر، جہاں کے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مقام پر ایک خونریز جنگ میں اس کا قتل ہو گیا تھا۔ تو طالبات، یہ تھی اہم واقعات، شخصیات اور مقامات جن کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا اور مصنف کا تعارف۔ انشاءاللہ ہم کل سبق کے صفحات کا جائزہ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔